दोस्तों, आज की कहानी है मालकिन के जाने के बाद नौकर ने नौकरानी के साथ बनाया संबंध। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अग्निहोत्री परिवार तो जैसे आसमान से गिरा और खजूर में अटक गया। सच्चाई को सांप के मुंह में छुछकार सा न उगलते बन रहा था न निगलते। उसका धर्म तो भ्रष्ट हो चुका था, लेकिन भ्रम बनाए रखना जरूरी था। पर कब तक और कैसे? मिसेज मालती अग्निहोत्री ने घर आए मेहमानों को मुस्कुराते हुए स्वागत किया और उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, आइए बैठिए। फिर बाल बच्चों के हालचाल पूछे और किचन की ओर देखकर आवाज़ लगाई, रविंद्र जरा चाय नाश्ता ले आओ। और उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि रविंद्र चाय नाश्ते की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में प्रकट हो गया। अरे वाह मालती जी, आपका कुक तो बहुत ही एफिशिएंट है। बात पूरी होने से पहले ही चाय ले आया। मेहमान महिला ने प्रशंसनीय भाव से रविंद्र की ओर देखते हुए कहा, वह क्या है ना मैडम, जब आप सोसाइटी में दाखिल हुए थे तभी गार्ड का फ़ोन आया यह बताने के लिए कि मेहमान आ गए हैं। बस तभी हमने चाय चढ़ा दी थी। खीसे निपोरते हुए रविंद्र ने जवाब दिया और मालती जी ने मुस्कुराते हुए उसे किचन में जाने का इशारा कर दिया। मालती जी के बड़े से घर में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। उनके सास ससुर, उनके पति और उनके 2 बच्चे। इस भरे पूरे परिवार को मालती जी 3 नौकरों की मदद से चलाती थी और बाकी समय अपने सोशल वर्क को देती थी। रविंद्र के अलावा घर में 2 नौकरानियां थीं और ये सब उनके विला के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। रविंद्र की तारीफ उनका हर मेहमान करता था। उनके गृहस्थी की गाड़ी को निर्विघ्न चलाने में उनका बड़ा हाथ था। 10 वर्ष पहले पिता की असमय मौत और घर की आर्थिक स्थिति के जर्जर ढांचे ने उसके हाथ से स्कूल का बस्ता छीनकर कड़ाही चमचा थमा दिया था। मालती जी को आज भी वह दिन याद है जब 12 साल के नन्हे ने रविंद्र ने पहली बार उनके घर की घंटी बजाई थी। किचन में कुक को खाना बनाने के बारे में निर्देश देती मालती जी ने नौकरानी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा था। कुछ देर में नौकरानी ने आकर बताया था कि एक बच्चा आपकी सहेली की नौकरानी के साथ आया है। ओहो, मैं तो भूल ही गई। वह माथे पर हाथ मारकर बोली थी, अरे उन्हें एक दिन पहले अपनी सहेली के साथ फ़ोन पर हुई वार्ता याद हो आई थी, जब उनकी सहेली कह रही थी, हेलो मालती, तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलना, इतना क्या सोच रही है? मालती ने अपनेपन से कहा था। वह मेरी मेड है ना, मीरा। सहेली बोली, हाँ क्या हुआ उसे? मालती ने व्यग्रता से पूछा। उसे कुछ नहीं हुआ, उसकी बहन के पति का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। ओ गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे कौन कौन है उसके परिवार में? परिवार में तो 12 साल का बेटा, 6 साल की बेटी और वह औरत खुद है, लेकिन कमाने वाला अकेला उसका पति ही था। सहेली ने बताया। सो सैड। अब वह क्या करेगी? मालती ने संवेदना दर्शाते हुए पूछा था। मैं सोच रही थी कि उसे और उसके बेटे को कहीं काम मिल जाता तो उनकी जीवन की गाड़ी चल पड़ती। सहेली ने जरा सोचकर कहा, बात तो ठीक है, और औरत तो चलो काम कर लेगी, लेकिन 12 साल का बच्चा भला क्या काम कर सकता है? वो तू कह रही थी ना कि तेरा कुक बहुत बूढ़ा हो गया है, जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाता, लेकिन खाना तुम्हें उसी के हाथ का पसंद है। सहेली ने कहा, हाँ यह तो है, लेकिन इसके बच्चे का क्या लेना देना? क्यों ना तू इस बच्चे को अपने कुक की मदद के लिए रख ले। धीरे धीरे जब तक वह रिटायर होगा तब तक यह बच्चा उससे काम सीख लेगा। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन तुझे तो पता है ना मेरे सास ससुर जात पात को कितना महत्व देते हैं। उनके रहते हुए तो हम हर किसी को किचन में घुसा नहीं सकते। उसकी तू चिंता मत कर, ये लोग उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं।
यह परिवार बहुत ईमानदार और सरल है, इसीलिए तो मैं चिंतित हूँ कि ब्राह्मण जात है ये, जाने कहाँ मारे मारे फिरेंगे। तू क्या उन्हें पर्सनली जानती है? मालती ने हैरानी से पूछा। हाँ हाँ, कई बार मेरी मेट के साथ आते रहे हैं। लड़का भी बड़ा प्यारा बच्चा है, हाथ से दिए बिना किसी चीज़ को छूता तक नहीं है। उसकी गारंटी तो मैं भी दे सकती हूँ। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तू उसे कल सुबह अपनी मेड के साथ मेरे यहाँ भेज देना, मैं बात कर लूँगी। मालती जी ने हर तरह से अस्वस्थ होकर कहा। एक दिन पहले की ये सब बातें याद आते ही मालती जी ने बच्चे को अंदर बुलवा लिया। फिर कुक को दी जाने वाली अपनी हिदायतों की लिस्ट खत्म करके ड्राइंग रूम में सोफे पर आकर बैठ गई। कुछ देर में एक सलोना सा भोला भाला चेहरा उनके सामने आ खड़ा हुआ। साफ सुथरे कपड़े और करीने से बने तेल लगे बाल देखकर उन्हें अच्छा लगा। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आश्चर्य और असमंजस के भाव लिए यह लड़का मालती जी के दिल को भा गया था। उसे पास बुलाकर उन्होंने प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रविंद्र, माँ रवि बुलाती है। अपने पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदते हुए वह बोला, खाना खाया? मालती जी ने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए पूछा। सुबह चाय पी थी। उसने एक बार नज़र उठाई और फिर झुका ली। काका, रविंद्र के लिए नाश्ता लाना। उन्होंने किचन की ओर देखकर अपने कुक को आवाज़ लगाई। आलू के 2 पराठे और 1 गिलास दूध खत्म करने में उसे कुछ ही मिनट लगे। मालती जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, हमारे घर में रहोगे? हाँ, वह शर्मा कर बोला। शायद उसकी माँ ने उसे पहले से सब समझा कर भेजा था। ठीक है, मालती जी ने उठते हुए कहा। फिर अपने कुक को बुलाकर उन्होंने रविंद्र को उसके सुपुर्द किया और उसे छोटे छोटे काम समझाने की हिदायतें देकर वे अपने काम में व्यस्त हो गई। उसकी साफ सफाई की आदत और हंसमुख स्वभाव ने जल्द ही घर में अपनी जगह बना ली। हालांकि शुरू में वह टमाटर प्याज काटने के अलावा कुछ खास मदद नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे वह न केवल घर के हर सदस्य के हिसाब से खाना बनाना सीख गया था, बल्कि हर सदस्य के मिजाज को भी बाखूबी समझने लगा था। वक्त के साथ किचन के काम का सारा भार बूढ़े होते कुक के हाथों से निकलकर जवान होते रविंद्र के कंधों पर आ गया था। अब तो कुक को रिटायर हुए कई साल हो चुके थे और किचन में रविंद्र का एक छत्र राज है। यह काम वह सालों से अकेले ही बड़े सलीके से संभालता आ रहा है। रविंद्र को अग्निहोत्री परिवार में आए 1 अरसा हो चुका था। अब वह इस घर का सदस्य था। उसके बिना मालती जी का किचन ऐसा था जैसे सिंदूर बिना सुहागन। 12 साल का मासूम बच्चा 22 साल के सजीले नौजवान में तब्दील हो चुका था। एक सुबह मालती जी ने रविंद्र को बुलाया और उसे बताया कि अगले दिन सारा परिवार उनकी बहन की बेटी की शादी में दूसरे शहर जा रहा है। सुबह नाश्ते के बाद सब निकलेंगे और 2 दिन बाद लौटेंगे। घर में वही सबसे पुराना और जिम्मेदार व्यक्ति था, इसलिए घर का ध्यान रखना और किसी अनजान व्यक्ति को घर में ना आने देना उसकी जिम्मेदारी थी। इस खबर को सुनते ही रविंद्र के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दौड़ गई, जो मालती को बड़ी बेमौका लगी। लेकिन अपने व्यस्त कार्यक्रम के चलते उन्होंने इस ओर कोई खास तवज्जो नहीं दी। रविंद्र महीने में एक बार अपनी माँ और बहन से मिलने जाता था, बाकी समय वह वहीं बना रहता था। उसके रहते मालती को कभी घर की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। 2 दिनों बाद थकन से चूर अग्निहोत्री परिवार घर वापस लौटा। मालती जी रविंद्र को चाय बनाने के लिए कहकर अपने बेडरूम की ओर बढ़ गई। वह अपने बेड पर बैठी ही थी कि उनकी नज़र अपने बेड के साइड में पड़े यूज्ड कंडोम पर पड़ी तो वे ऐसे चौंक पड़ी जैसे उन्हें सांप दिख गया हो। वह तुरंत बेड से उठ गई और सिर पकड़कर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। फिर खुद से ही बड़बड़ाई, ओह, यह क्या चल रहा है? हमारे पीठ पीछे बेडरूम की चाबी रविंद्र के ही पास थी और कुछ दिन से रविंद्र के
रंग ढंग कुछ बदले से लग रहे थे, तो यह करतूत तो उसे की है, लेकिन उसके इतनी जल्दी पर निकल आएंगे, यह तो मैंने कभी सोचा भी न था। फिर उन्होंने नौकरानी को आवाज़ लगाई और उसे तुरंत बेड की चादर तकिए बदलने का आदेश दिया। नौकरानी ने सवालिया नज़र बेड की साफ चादर पर डाली, फिर अपनी मालकिन पर डाली। चादर बदलो, देख क्या रही हो, वह गुस्से में बोली। फिर उन्होंने सोचा, चादर तो ये बदल देगी, लेकिन उस घटना को कौन बदलेगा जो उनकी गैर हाजिरी में वहाँ घुट चुकी थी। मालती अपनी सासू माँ के जितनी दकियानूसी और संकीर्ण विचारों वाली तो नहीं थी, लेकिन इस तरह का उन्मुक्त सेक्स उनके संस्कारों के दायरे से भी बाहर था। जो पाप हो चुका है उसका वे क्या करे, समझ नहीं आ रहा था। काश कंप्यूटर की तरह जिंदगी में भी कोई अनडू का विकल्प होता।